जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है और ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे एकदम बिगिनर्स के लिए जो जीरो लेवल से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ए टू जेड कुछ भी पता नहीं है उनको, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो ऑप्शन ट्रेडिंग का ए टू जेड सारा कुछ सीख जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बाई और सेल कैसे किया जाता है, लाइव डेमो दिखाऊंगा मार्केट में यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल प्राइस और पुट प्राइस, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स में ये सारा चीज में होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन चेन में चले गए, यहाँ पे कॉल प्राइस आ गया, यहाँ पे पुट प्राइस हो गया, इसको कैसे हम समझेंगे। यहाँ पे जो डेट दिखाई देता है इसको हम लोग एक्सपायरी डेट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेट बाई डेट आता है, इसको समझेंगे। साथ ही यहाँ पे जो ये सपोर्ट प्राइस होता है, यहाँ पे जो ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग किस में करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग जनरली जो है इंडाइसेक्स में किया जाता है। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऑल इंडाइसेक्स में क्लिक करोगे तो बहुत सारे इंडाइसेक्स यहाँ पे आ जाता है, किस में करना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स को कैसे देखें, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा चार्ट्स खुल जाता है। इस चार्ट्स को हम कैसे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कितना जो है ये सारा चीजें लगा करके रखा गया है। इस चार्ट्स को हम कैसे रीड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना। ये पूरे चीजों को, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कॉल साइड के लिए ये क्या होता है, इधर वाले क्या होता है, ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बारे में जानना। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ई टू जेड मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो ये मेरा जो है ना ये पार्ट 1 वीडियो है, आज से मैंने शुरू कर दिया हूं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये सीखना चाहते हो ग्रो एप्लीकेशन के मदद से कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, तो ये मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है जिसमें पार्ट 2 वीडियो में फिर यहाँ पे मैं आप लोग को इसके सारे जानकारी सिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे लमसम 10-15 वीडियो आएंगे जिसके बाद आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से यहाँ पे नॉलेज ले पाओगे, अच्छे से जानकारी हो पाएगा। सारा चीज में एकदम सिंपल और आसान भाषा में आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बिन देरी के हुए मैं आप लोग को बताता हूं। यहाँ पे मेरा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम बताएंगे, पूरा बेसिक लेवल से पहले सिखाऊंगा। तो आने वाले वीडियो में भी सारे जानकारी जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ ये सारी चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना होता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, देखा जाए तो पूरा एक अध्याय ही है, चैप्टर ही है भाई। यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से समझना पड़ता है, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से जानना पड़ता है। इसके चार्ट पैटर्न को भाई समझने में कम से कम 10 वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी बहुत सारे चीजें को जानना पड़ता है। तो अगर आपने जानना है ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, तो भाई मैं आप लोगों को कहूंगा अब ये आप सही वीडियो पर आ चुके हो, सही चैनल आप लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एकदम आसान भाषा में यहाँ से सीखते चलो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रो एप्लीकेशन से बता रहा हूँ। यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब डेमो पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप लोग को ये सारा कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीजों को भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग 2 जगह पे किया जा सकता है। किसी जो है यहाँ पे आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स आ चुका है। इस स्टॉक्स को अगर आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे तो खरी से स्टॉक्स में नहीं है, कई सारे स्टॉक आते हैं जहाँ पे ऑप्शन चेन आप लोग को नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, किसी किसी स्टॉक्स में आ जाता है। तो एक स्टॉक में भी जब आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। स्टॉक्स में भी जैसे टाटा का कई सारे स्टॉक आता है उसमें आप लोग जो है कर सकते हैं, तो एक स्टॉक में भी कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग ज्यादातर लोग देखा जाए तो ये ऊपर में जो इंडाइसेक्स होता है ना इसमें करते हैं। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऑल इंडाइसेक्स हो गया। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। आखिर जब जीरो लेवल से हम सीख ही रहे हैं, आज ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, तो जब हम जीरो लेवल से सीख ही रहे हैं तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये निफ्टी 50 क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी 50 में, निफ्टी के 50 में अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज मिलेगा, निफ्टी 50 के 50 कंपनियां, यानी कि जो निफ्टी 50 जो बना हुआ है ये टोटल 50 कंपनियों को मिला
करके एक निफ्टी 50 बना हो। ऑल कंपनीज पे क्लिक करूंगा, टोटल का 50 कंपनियां यहाँ पे आप लोग के सामने आ जाएगा। इस 50 कंपनियों को मिला करके एक निफ्टी 50 बना हुआ है। 50 कंपनियां का मार्केट वैल्यू को देख करके यहाँ पे इसका एक प्राइस डिसाइड किया गया है और इसमें जो है एक दिन में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना घट-बढ़ होता है वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हो गया। अब ये तो इसका डाटा मैंने बता दिया। अब इसका ये जो है ग्राफ होता है, इस ग्राफ को आप निफ्टी 50 को आप चेक कर सकते हैं, एक साल पहले कितना प्राइस रहा था, 6 महीना कितना था, ये सारा चीजें आप इसको जो है अभी लाइव यहाँ पे घट-बढ़ हो रहा है चूंकि मार्केट ओपन है। ठीक है, अब देखिए ये रहा इसके निफ्टी 50 में। ठीक, यहाँ पे एफएनओ का सेक्शन मिल जाता है। एफएनओ सेक्शन में आप यहाँ पे ये सारा चीजें कॉल प्राइस, पुट प्राइस देख सकते हैं। इसको भी जानेंगे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। चलिए ये चीजें हो गई। इसी का यहाँ पे चार्ट हो जाता है और यहाँ पे इसका चार्ट अलग दिखने को मिलता है। ठीक इसी का ऑप्शन चेन खुल जाता है। ऑप्शन चेन हमने लिखा भी था कि निफ्टी 50 में जो है, यानी कि इसका जो है ऑप्शन चेन के बारे में हम कैसे जानेंगे यहाँ पे, तो इसको भी बारे में बताऊंगा। ये ऑप्शन चेन मेन होता है, इसको समझना। तो ये रहा निफ्टी 50। ठीक इसी जैसा यह भी इंडाइसेक्स होता है। ये सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां होती है, जो कि यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो ओवरऑल व्यू में यहाँ पे क्लिक करोगे, सेंसेक्स में जितने कंपनियां हैं यहाँ पे सीओल कंपनियां में लगभग यहाँ पे जो भी है कंपनी यहाँ पे नाम आ जाता है उसका, ये सारे मिला करके यहाँ पे आ जाता है, ये कंपनी हो गया। ठीक इस प्रकार इसका भी प्राइस देखोगे तो यहाँ पे चल रहा होता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ पे अलग होता है। बैंक निफ्टी में जितने भी बैंकिंग सेक्टर के कंपनियां हैं देखोगे तो यहाँ पे HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस, सारा बैंकिंग सेक्टर का जो कंपनियां हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बैंकिंग सेक्टर को मिला करके बैंक निफ्टी बना हुआ है। अब यहाँ पे आप ऑल इंडाइसेक्स में देखोगे तो बहुत सारे इंडाइसेक्स है, लेकिन यहाँ पे जनरली जो देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी यही दोनों में ट्रेडिंग करते हैं, या अगर कोई हो ज़्यादातर तो फिन निफ्टी में भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी कुछ कंपनियां हैं जो कि अलग अलग मिला करके बना हुआ है, और कुछ लोग हैं तो सेंसेक्स में भी कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ें है, सेंसेक्स भी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन जनरली ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे निफ्टी और जो है ये बैंक निफ्टी ये दोनों में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपायरी लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब क्या होता है? एक्सपायरी का मतलब होता है डेट। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। निफ्टी से आज शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी से हम यहाँ पे बिगिनर्स है तो ज़्यादातर निफ्टी में ही बिगिनर्स करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी पे हम क्लिक कर दिए। यहाँ पे इसका पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाएगा, ये सारा चीज़ दिखाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले चार्ट पे। तो चार्ट का तो एक अलग वीडियो आ जाएगा जिसमें आप लोग को ये सारा चीज़ें, इसका एक एक चीज़ों के बारे में, फंक्शन के बारे में बता दूंगा। यहाँ पे जो है ये पूरा एक का फंक्शन ही बहुत सारा इसमें आता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन पे जो है ये सब सारा चीज़ें जो लगाया गया है, इसको एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको अभी। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, मतलब इसका जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे फंक्शन पे भी क्लिक करेंगे, अलग अलग इसका पूरा डिटेल आ जाता है। तो चार्ट का एक अलग वीडियो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन आ गया। अब ऑप्शन चेन मेन होता है, जो आप वहाँ पे एक्सपायरी डेट देख रहे थे ना, जैसे आज 4 नवंबर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 4 नवंबर है आज। अगर देखोगे तो डेट भी 4 तारीख है ना। चलिए 4 तारीख है तो इसलिए आज इसका एक्सपायरी डेट है। निफ्टी 50 में 7 दिनों का एक्सपायरी होता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 4 तारीख है, 4 7 11 होता है, 11 7 18 होता है। वीकली यहाँ पे एक्सपायरी होता है 7 दिनों का। ठीक है, 7 दिनों का एक्सपायरी चल रहा है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में भी जाओगे यहाँ पे, और इसका एक्सपायरी चूंकि अभी अलग होगा, जैसे कि यहाँ पे हम ऑप्शन चेन में चल गए तो यहाँ पे 6 तारीख का इस पर एक्सपायरी है, मतलब आगे पीछे रहता है। 6 का, 13 का देख सकते हैं। यहाँ पे भी 7 दिन का ही है, लेकिन इसका अलग डेट में आता है। तो किसी का एक्सपायरी, किसी का अलग अलग है। ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे निफ्टी में ही। यहाँ पे हम आ जाने के बाद ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है एक्सपायरी डेट, इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक्सपायर नहीं होता है, मतलब यहाँ पे अब जैसे आज एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना कि प्रीमियम जो ये खरीदा जाता है, ये जो प्राइस वाला, ये बहुत कम में मिलता है। अब जैसे देखिएगा 4 तारीख वाला पे है, अब 11 तारीख वाला पे क्लिक करेंगे ना तो इसका प्राइस देखिए 195, 200, 200, 100, 150, 100, बहुत ज़्यादा प्राइस में यहाँ पे आ गया ना। ये सारा प्राइस को देखिएगा, ये वाला प्राइस को, ये वाला प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सपायरी के नज़दीक में थे तो देखिए कितना दिखाएगा। एक्सपायरी के नज़दीक में आ गए। अब थोड़ा सा हम बीच में यहाँ पे आते हैं, एक बार बैक कर देते हैं, ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। एक्सपायरी के नज़दीक में देखिए कितना
4 रुपया, इधर वाला प्राइस को देखिए पूरा 0 0 हो गया है, इधर वाला भी कम कम हो गया है। तो ये एक्सपायरी के जितना नज़दीक आते हैं प्राइस कम होते चला जाता है। ठीक है, आप देखिए ये सारा चीज़ें समझ गए एक्सपायरी के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अब मेरा मेन बन जाता है कॉल प्राइस क्या होता है, पुट प्राइस क्या होता है, इन द मनी इधर का बोलते हैं कि इधर का बोलते हैं, या आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। ये सारे चीज़ हम इसका पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा फिर हम जब ये सब सीख लेंगे तो फिर बाई सेल करके बताएंगे, साथ ही इसमें ट्रेडिंग करके बताएंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे कि मान लीजिए हमको ये वाला लेना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको अब इस पूरे जो पूरा ऑप्शन चैन है इसके बारे में, यहाँ पे ये जो प्राइस है इसके बगल वाले प्राइस को भी क्या बोलते हैं, इसके यहाँ तक प्राइस को क्या बोलते हैं, यहाँ तक क्या बोलते हैं, कि इसके आगे क्या क्या बोलते हैं। ये जो बीच का पट्टी जो दिख रहा है, देख रहे हैं, ये पट्टी के जो है यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, घट बढ़ हो रहा है। इस पट्टी के प्राइस के आगे पीछे को क्या बोलते हैं, इसके पीछे को इसको क्या बोलेंगे, इसको पीछे के इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसके आगे को क्या बोलेंगे। ये सारे चीज़ें हम इसका पार्ट 2 वीडियो में जानने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए अगर आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा, यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है, इसको जाकर के देख लीजिए, या इसका प्लेलिस्ट पे भी जाकर के देख सकते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से मैंने बता दिया बेसिक लेवल से। पार्ट 2 वीडियो में और इसका हम अगले अच्छे तरीके से जानेंगे।